प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, प्रधानमंत्री की जो स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए है, उस स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर डी डुप्लीकेशन का काम शुरू किया। डी डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि अगर आप एक स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसी समय में आप दूसरी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बेनिफिट ले रहे हैं और आपको एडमिशन मिला है तो आप उसी समय दूसरी किसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अगर बेनिफिट लेना चाहेंगे तो वो दंडनीय अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं था, इसी की वजह से 2017 से लेकर 2022 तक जो डी डुप्लीकेशन की एक्सरसाइज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार ने की प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, तो उन्हें यह पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के भी और लद्दाख के भी जो डी डुप्लीकेशन में फॉल कर रहे हैं। अब डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज के दौरान जो उन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साथ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एजुकेशन मंत्रालय से डायरेक्शंस मिली थी, उन्हें उसमें यह पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके अलावा कई और स्कॉलरशिप स्कीम्स जो राज्य सरकार की हैं उनका बेनिफिट लिया हुआ है, भारत सरकार की स्कीमों का बेनिफिट लिया हुआ है पिछले 5 सालों में। यानी आप एक ही टाइम में 2-2 स्कॉलरशिप स्कीम्स के मजे ले रहे थे। अब वो जो 2-2 स्कॉलरशिप स्कीम्स के मजे आपने लिए हैं, उसके चलते अब जो एक चिट्ठी निकाली है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो एक्सप्लेनेशन मांगी है। ये आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये मांगी है कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों ना रोक दी जाए और आप जितना भी पैसा आपको दिया गया है एकेडमिक फीस के तौर पर या मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पर, वो दोनों चीजें इंटरेस्ट के साथ सूद समेत आपको भारत सरकार को वापस करनी होगी। मतलब आपने अगर 2-2 स्कॉलरशिप स्कीमों का फायदा लिया है, अब भारत सरकार ने साफ कर दिया कि आप 2-2 स्कीमों का अगर फायदा ले रहे थे तो एक नोटिस निकाला। इसमें जो स्टूडेंट्स नजर आए हैं, जिनके नाम हैं, जिनका पता चला कि इन स्टूडेंट्स ने एक ही टाइम में 2-2, 3-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स का फायदा लिया है, उन तमाम स्टूडेंट्स से ये कहा गया है कि आप ये बताइए, आप अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में पढ़ रहा है, लेकिन पता ये चल रहा है कि वो 2-2 जगह पर, 3-3 जगह पर 3-3 स्कॉलरशिप्स का उसने फायदा लिया हुआ है। अब क्या होगा कि उसे ये कहा गया कि ये बताइए आपकी स्कॉलरशिप क्यों न रोक दी जाए, आपको जो एकेडमिक फीस दी है, हमने आज तक आपको मेंटेनेंस फी आपको दी हुई है, वो सारी की सारी आपसे वापस क्यों न ले ली जाए। ये सारे सवाल जो हैं ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने पूछे हैं। और ये भी कहा गया है कि सिर्फ डिनायल दे देना कि मैंने किसी दूसरी स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा है कि इसको माना नहीं जाएगा कि आपने एक चिट्ठी लिख दी और कहा जी मैंने किसी स्कीम का बेनिफिट लिया ही नहीं है, आपने खामखा में मेरा नाम इस लिस्ट में डाला है। उन्होंने कहा हमारे पास प्रूफ है, जिस प्रूफ की बिना पर हम लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। और यह भी कहा गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ईमेल ID pmss_nsp@aicte/india.org पर आपको अपना जवाब जो है देना है, ताकि आपके जवाब के बाद जो और आगे कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो सके। मतलब ये कि अगर आपका जवाब लगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को कि आपका जवाब बिल्कुल सही है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर लगा कि आप जवाब दे रहे हैं लेकिन जवाब में भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री की स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए आई थी जिन बच्चों के आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए पूरे भारत में अलग अलग कॉलेजेस को यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आपके यहां पर आकर पढ़ेंगे, इनकी एकेडमिक फीस और इनकी मेंटेनेंस वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने इन बच्चों को पढ़ाने का काम करना है ताकि ये आतंकवाद और अलगाववाद की भट्टी में ना गिरे। ये केंद्र सरकार की स्कीम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस स्कीम को जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया।
आप पीएमएसएस, पीएम ट्रिपल एस में जम्मू के बच्चे, लद्दाख के बच्चे, सारे संभागों के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके उन्हें कोई भी कॉलेज, जो भी भारत का कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाकर वो बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अब ये नजर आया कि जहां आप एक स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, उसी टाइम आपने क्या किया कि आपने दूसरी स्कॉलरशिप भी अवेल करने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि अब सरकार पूछ रही है, आप बताइए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो बच्चे अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी वहां पर एकेडमिक फीस भी बंद हो जाएगी और मेंटेनेंस भी बंद हो जाएगी, और ये फीस आपको जो है सूद समेत आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करनी पड़ेगी। वो इसलिए सूद समेत वापस करनी पड़ेगी क्योंकि आपने एक ही टाइम में दो दो स्कॉलरशिप्स का फायदा लिया है। ऑर्डर आ चुका है। अब आप लोगों में से जिन जिन बच्चों ने पीएमएसएस में, पूरे भारत देश भर में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको फौरन मालूम करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ही टाइम में दो दो स्कॉलरशिप्स का फायदा ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो फिर आप ये सारा पैसा सूद समेत वापस करने के लिए तैयार हो जाएं।